अपने पैशन को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं, तो उसका रीजन नंबर 2 क्या हो सकता है? उसका रीजन नंबर 2 है कि आप अपने पैशन के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। आप बेटर लाइफ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप अपनी इजी लाइफ को छोड़ना ही नहीं चाहते? आप पूरे दिन अगर सेम ही काम करते रहोगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा कहां से? सो गाइज, अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको आज सेक्रीफाइस करना होगा। अपने सपनों को जीना चाहते हो तो आज अपने सपनों के लिए मरना होगा। तो कमिट करो अपने आप से कि मैं अपने ड्रीम के लिए, अपने पैशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। हे गाइज, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइज, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइज, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चाइना कमाल है, वो अपनी इमेज को बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल सुनिए। बीजिंग ओलंपिक के दौरान ओपनिंग सेरेमनी में एक 9 साल की लड़की ने पेट्रियोटिक गाना गाया था। बाद में पता लगा कि वो लड़की सिर्फ होठ हिला रही थी, यानी कि लिप सिंक कर रही थी, और गाना तो किसी और ही लड़की ने गाया था। जिस लड़की ने सच में ये गाना गाया था, उस 7 साल की लड़की को बैक स्टेज ही रखा गया था। और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाएंगे। उस लड़की को सिर्फ इसलिए बैक स्टेज रख के गाना गवाया गया था क्योंकि वो लड़की अच्छी नहीं दिखती थी, जिससे चाइना की इंटरनेशनली इमेज खराब हो सकती थी। अगर आप फिट और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको आपके खाना खाने के तरीकों में कुछ बदलाव करने बेहद जरूरी हैं। उसमें से सबसे पहला बदलाव है, आपको ठंडा खाना खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खाने को भी ठंडा करके खाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे आपके डाइजेशन सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को ज्यादा समय और ज्यादा एनर्जी लगती है खाना पचाने में। इसके अलावा भरपेट खाना भी नहीं खाना चाहिए, कुछ तो पेट को खाली छोड़ना ही चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि भरपेट खाना ना खाने से आपका खाना बड़े आसानी से पचता है। और दूसरा, आपको व्हाइट राइस कितने भी पसंद हो, अगर आप वेट को लूज करना चाहते हैं तो आपको व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, इसकी जगह पे आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस में व्हाइट राइस के मुकाबले आधी ही कैलोरी होती है। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आम को फलों का राजा कहा जाता है और सीजन आने पर हर कोई इसके स्वाद का मजा लेना चाहता है, लेकिन जिसे शुगर या डायबिटीज है वो चाहकर भी इसके स्वाद का मजा नहीं ले पाते। उन्हें अपना मन मारना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन शायद अब शुगर के मरीजों को इस बात की चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिकली मॉडिफाइड शुगर फ्री मैंगो बना लिए। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, शुगर फ्री मैंगो अब मार्केट में आने वाले हैं, जो कि सोनारो, ग्लेन और कैट के नाम से मिलेंगे, जिसमें 4 से 6% ही शुगर का कंटेंट होगा। तो अब शायद शुगर के मरीज आम का मजा ले पाए। पूरी दुनिया में कोरियन लड़कियों की स्किन और उनका फेस सबसे खूबसूरत माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोरियन लड़कियां एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट या थेरेपी लेती हैं? उस थेरेपी का नाम है स्लैप थेरेपी, यानी कि थप्पड़ थेरेपी। वो पूरे दिन में अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारती हैं। लेकिन डोंट वरी, वो थप्पड़ जोर से लगाया गया थप्पड़ नहीं होता है। धीरे धीरे अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारने से चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। वो आपके स्किन को इंप्रूव करता है और आपकी एजिंग घटाता है और आप यंग दिखना शुरू हो जाते हो। तो गाइस, क्या आप भी स्लैप थेरेपी लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।